आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जीएसटी चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सुदामा एसोसिएट अ रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेज द कंप्यूटर ओन बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना कुछ लिए, बिना कोई पैसे के वो अपना जो बिजनेस एसेट है जो कि कंप्यूटर है वो सेल कर दिया। एंड इट हैज़ नॉट क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सच कंप्यूटर। और उन्होंने क्या किया था, सुदामा एसोसिएट ने जब कंप्यूटर परचेज़ किया था उस टाइम भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब उस टाइम भी जीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया था और सेल भी किया है विदाउट कंसिडरेशन। एग्जामिन वेदर द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा एसोसिएट क्वालिफाई एज डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जो सुदामा एसोसिएट कंप्यूटर सेल किया है वो सप्लाई माना जाएगा जीएसटी के अंदर और नॉट। तो हम लोग का प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस एसेट सेल होता है तो हम लोग डीम्ड सप्लाई उसको मानते हैं। बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस एसेट सेल कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन और साथ में हम लोग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिया है तो हम लोग को वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन भी क्या है, लाइक आप कंसिडरेशन के साथ सेल कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं और आपके पास पैसा आ रहा है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए थे जब आप परचेज़ किए थे कंप्यूटर या बिजनेस कोई भी बिजनेस एसेट, तो उस समय आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए थे। बट एट द टाइम ऑफ सेल आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। कंडीशन एक ही है कि अगर आप कंसिडरेशन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लिए हैं तभी आप डीम्ड सप्लाई आप उसको नहीं मानेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिए हैं लेकिन कंसिडरेशन में सेल कर रहे हैं तो भी आप उसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।